हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि 12 लेसन के कुछ पॉइंट्स को मैंने आपको समझाया था। हमारा 12 लेसन है स्वतंत्रता के बाद। इसमें मैंने आपको बताया था कि देश का विभाजन कब हुआ, कितने भागों में बटा और उसके बाद देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं, देश के विभाजन के बाद देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं, देश को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत की संरचना सही स्वरूप बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र का स्वरूप सही बनाए रखने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, एक ऐसी चीज़ की आवश्यकता थी जिसमें सारे नियम, कायदे, कानून भारतीय जनता के लिए लिखे हुए हैं और जिसके अनुसार सारे भारत के नागरिक चले और जिसका पालन करना सभी का कर्तव्य हो। तो उस सब की सोच के बाद एक बात आई कि हमें भारत का संविधान तैयार करना चाहिए। तो भारत का संविधान आपको पता है कि उसका 300 सदस्यों वाली संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, 1946 में, 1946 में। उसके बाद 1949 में ये संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और जो भीमराव अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी जो संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति थी उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया। 1946 में बनना शुरू हुआ था, गठन हुआ था इसका और 50 में बन के तैयार हो गया था। अभी जब संविधान की बातें ही चल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको हमारे संविधान की विशेषताओं के बारे में बताऊं, क्योंकि आगे जाके आप जब तक आप एसएसटी से कुछ भी ग्रेजुएशन वगैरह करोगे, पढ़ोगे, तो आपको 10th तक तो भी एसएस है, उसके बाद जैसे आप +1 में लेते हो, तो ये टॉपिक ऐसा है जो आगे फुल टाइम लाइफ जब तक हम स्टडी या इससे रिलेटेड पार्ट्स में रहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? हमारा संविधान जो है 1949 में बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इसकी पहली जो क्या कहते हैं विशेषता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी लोगों को बराबर मत देने का अधिकार, एक एज पर, एक कंप्लीट एज करने के बाद सभी नागरिकों को अपना मत देने का अधिकार प्राप्त होना। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, अर्थात देश का कोई भी नागरिक 21 वर्ष, जब संविधान बना था तब की बात है, तब 21 वर्ष थी और अब कितनी है, 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्राप्त कर लेता है। यानी हमारे भारत का कोई भी नागरिक, चाहे महिला या पुरुष, जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी होती है, 18 वर्ष का होते ही वह क्या करता है, मत देने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पहले ये आयु कितनी थी, 21 वर्ष। दूसरा है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता यानी भारतीय संविधान में सभी जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को समान माना जाता है। हमारे भारतीय नागरिक में जात पात के आधार पर, लिंग के आधार पर या गुणवत्ता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, किसी भी धर्म जाति के, किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। उसके बाद है छुआछूत की समाप्ति। छुआछूत की समाप्ति हमारा संविधान जो है वो भारतीय संविधान समाज के निर्धन और सबसे वंचित सब तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। भारत के सम्मान को
कलंकित करने वाले छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। हमारे संविधान में जो क्या कहते हैं निर्धन लोग हैं या अभी जिनको अपने अधिकार प्राप्त नहीं वंचित हैं, उनके लिए स्पेशल प्रावधान किए गए, उनको स्पेशल छूटें दी गई हैं ताकि जो भारत को कलंकित करने वाला छुआछूत वाला व्यवहार हमारे भारत में प्रचलित था उसको समाप्त किया जा सके, पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। और हमारे संविधान में उसको समाप्त करने के लिए ये खास विशेषता है, उन लोगों को बराबर लाने के लिए कुछ विशेष अधिकार उनको प्रदान किए गए। उसके बाद दलित जातियों के लिए विधायिका में आरक्षण। दलित जाति यानी कि छोटी जाति, भारतीय संविधान के अंतर्गत छोटी जाति है ना, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियां जो मतलब समाज से थोड़े कटे हुए हैं, दूर है, वो अपने रीति रिवाज परंपराओं में रूढ़िवादी कट्टर विश्वास रखते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आदिवासी, अनुसूचित जनजातियों के लिए विधायिकाओं में सीटों का आरक्षण किया गया है। जो विधायिका है उसमें उनके लिए स्पेशल सीटें आरक्षित की गई हैं ताकि शासन संचालन में इस वर्ग की भूमिका संभव हो सके, ताकि शासन को चलाने में इस वर्ग की भी भूमिका बराबर हो सके। वो ऐसा ना सोचे कि हमारा इस शासन के चलाने में कोई हाथ नहीं है। इसीलिए विधायिका में उनकी सीटें जो है वो फिक्स कर दी गई, आरक्षित कर दी गई है, जिन पर उन्हीं का ही चयन हो सकता है। उसके बाद शक्तियों का बंटवारा, नंबर 5 पे आता है शक्तियों का बंटवारा। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्धी सूची के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्धी सूची। उन सूचियों से पता चलता है कि केंद्र की शक्तियां कौन सी है, राज्य की शक्तियां कौन सी है, ताकि किसी को दूसरे के एरिया में, दूसरे के शक्ति में, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब ही ना रह जाए, या सबको पता हो कि हमारा दायरा कहाँ तक निश्चित है। तो केंद्र की और राज्य की शक्तियां जो है उनमें अलग अलग दर्शाई गई है, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्धी सूची में। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, ये है हमारे क्या कहते हैं संविधान की विशेषता है। सार्वभौमिक व समताधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, छुआछूत की समाप्ति, दलित जातियों के लिए विधायिका में आरक्षण और शक्तियों का बंटवारा। ये हमारे संविधान की कुछ खास विशेषता है जिनके आधार पर हमारा संविधान बना है, जिन विशेषताओं को अपनाते हुए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी इस लेसन में आप उसके बाद समझेंगे कि संविधान का संगठन होने के बाद अब और कौन कौन सी समस्याएं थी जिनका भारत को सामना करना पड़ा। ठीक है, भारत को सामना करना पड़ा कि जातिवाद और छुआछूत का और सांप्रदायिकता का, आर्थिक विषमता का। जब भारत आजाद हुआ उसमें आपने देखा था शरणार्थियों की समस्या, देशी रियासतों की समस्या, विकास की समस्या, ये सब तो था। उसके अलावा जातिवाद और छुआछूत से रिलेटेड समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। सांप्रदायिकता की भावना जो बढ़ रही थी उसका सामना करना पड़ा। उसके बाद आर्थिक विषमता का भी सामना करना पड़ा। स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही समझाऊंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आपको सेंड करूंगी। अभी चैप्टर बच रहा है, उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगी। मैं आगे का लेसन आपको समझाएंगे। तब तक आपने इन दोनों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है और साथ साथ अपनी बुक को ओपन करके उसका लेसन नंबर 12 जो है वो भी रीड करना है। ओके, गुड डे।